नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे उस ताजा विवाद की जो छुटफुट खबरों से कहीं बड़े असर का है। नेपाल राष्ट्रीय बैंक द्वारा जारी हालिया 100 रुपए के नोट और उससे जुड़े दिए दावे, यानी वो विवादित नक्शा जिस पर अब भारत नेपाल के संबंधों में फिर से तनातनी शुरू हुई है। नोट पे नक्शा बदलने से क्या हक बदलेगा? यही सवाल आज हम समझने की कोशिश करेंगे। एक, क्या हुआ? नया नोट, नया नक्शा। हाल ही में नेपाल ने 100 रुपये की एक नई करेंसी नोट जारी की है। इस नोट पर देश का एक अपडेटेड, संशोधित राजनीतिक नक्शा दिखाया गया है और इस नक्शे में उन 3 क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है जिनका अब विवाद मुख्य है: कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा। यानी नेपाल ने उन इलाकों को जिन्हें भारत अपना बताता है, अपने नक्शे का हिस्सा दिखा दिया है। नोट पर इन नक्शे के अलावा माउंट एवरेस्ट, नेपाल का राष्ट्रीय फूल, रोडोडेंड्रॉन का वाटरमार्क, सुरक्षा फीचर्स आदि दिखाए गए हैं। दो, यह विवाद ऐसा क्यों है? पृष्ठभूमि समझे। असल विवाद शुरू हुआ था 2020 में, जब नेपाल ने अपना राजनीतिक नक्शा संशोधित किया और उसी संशोधित नक्शे में ये तीनों इलाके शामिल किए गए। नेपाल का तर्क है कि ये इलाके उसके भू हिस्से हैं। मुख्य आधार है नदी महाकाली, काली नदी का स्रोत। नेपाल का दावा है कि नदी की उत्पत्ति लिम्पियाधुरा लिपुलेख क्षेत्र से होती है, इसीलिए वो इलाके नेपाल के हिस्से हैं। दूसरी ओर भारत का कहना है कि ये क्षेत्र भारत के अंतर्गत आते हैं और पिछले कई दशकों से भारत उनका प्रशासनिक नियंत्रण रखता है। ऐसे दशकों पुराने और संवेदनशील भू राजनीतिक विवाद को लेकर सिर्फ नक्शा बदलना या नोट पर छापना एक प्रतीकात्मक लेकिन असरदार कदम माना जा रहा है। तीन, भारत और नेपाल की प्रतिक्रिया। पहल नेपाल का पक्ष। नेपाल उसके संविधान या आधिकारिक नक्शों के अनुसार इन इलाकों पर अपना दावा करता रहा है। 2020 में संसद ने वही संशोधित नक्शा मंजूर किया था। नेपाल राष्ट्र बैंक के मुताबिक इस नोट का नक्शा वो है जिसे सरकार द्वारा निर्धारित किया गया था और नोट को उसी नक्शे के मुताबिक डिजाइन किया गया। भारत का पक्ष। प्रतिक्रिया। भारत ने इस कदम को कृत्रिम विस्तार, आर्टिफिशियल एनलार्जमेंट ऑफ टेरिटोरियल क्लेम्स कहा है और कहा है कि नोट पर नक्शा बदलने से जमीन की हकीकत नहीं बदलती। मंत्रालय एमआईए ने साफ कर दिया है कि भारत अपने क्षेत्रीय अधिकारों पर दृढ़ है और इस तरह के दावों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। कई मीडिया रिपोर्ट्स और विश्लेषकों ने कहा है कि यह सिर्फ प्रतीकात्मक कदम नहीं, बल्कि राजनीतिक डिप्लोमेटिक संदेश हो सकता है। चार, न सिर्फ इतिहास, भौगोलिक, रणनीतिक महत्व भी। ये विवाद सिर्फ मानचित्र का नहीं, भूगोल और रणनीति का भी है कि ये क्षेत्र काला पानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा भारत, नेपाल और चीन की त्रिपक्षीय सीमाओं के पास आता है। इसके साथ ही ऐसे इलाके सीमावर्ती सुरक्षा, सीमा पार व्यापार, हिमालयी मार्ग, स्थानीय जनजीवन, जल स्रोत और सामरिक संपर्कों के लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए नक्शा बदलना या नोट पर दिखाना सिर्फ कागज का दावा नहीं, एक राजनीतिक और रणनीतिक घोषणा जैसा है। पांच, इस कदम का असर क्या हो सकता है आगे? इस तरह के दावे और कार्रवाइयां दोनों देशों के बीच कूटनीतिक मतभेद बढ़ा सकती हैं, जिससे सीमा संबंधित वार्ताएं और तनाव हो सकते हैं। दोस्तों, एक बात स्पष्ट होनी चाहिए, नक्शा प्लस नोट प्लस दावे, ये सब प्रतीकात्मक चीजें हैं। असली सवाल है हक, नियंत्रण, प्रशासनिक वास्तविकता। नोट या नक्शा बदल देने से भूभाग नहीं बदल जाता। असल में इस तरह के दावे और पोस्टरों, नोटों पर प्रतीक एक प्रकार का संदेश होते हैं। इसीलिए इस विवाद को देखते हुए हमें इतिहास, भूगोल, भू राजनीति, कूटनीति सबकी समझ के साथ देखना होगा। आप क्या सोचते हैं? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।